नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं रजत देवगन। एक और दिन बाजार में मुनाफा वसूली देखने को मिली। दरअसल आज तो हद ही हो गई। शुरुआती सत्र में एकदम से गिरावट आई थी, फिर एक रिकवरी और 12 बजे के बाद बहुत ही तगड़ी बिकवाली। जब संसद में वित्त मंत्री न्यू इनकम टैक्स बिल पेश कर रही थी तो वहां पर बिकवाली उससे पहले होनी शुरू हो गई थी। अच्छा हुआ ये कि आज अंतरराष्ट्रीय संकेत में अमेरिकन मार्केट से बहुत ही मिले जुले संकेत देखने को मिल रहे थे। एशियाई बाजारों का सेटअप ठीक था। गिफ्ट बता रहा था कि आज ऊपर जाने की संभावना ज्यादा है। हम ओपन हुए 23,055 के लेवल पे, उसके बाद एक डिप आ गया 22,992, ये आज के दिन का लो लगाया है। लेकिन फिर उसके बाद तेजी आई और तेजी बहुत जबरदस्त थी। 23,235 ये आज के दिन का हाई था। एक बार निफ्टी 190 पॉइंट्स ऊपर था और निचले स्तर से देखोगे तो बहुत ही शानदार तेजी में था, लेकिन ये शॉर्ट लिव्ड हुआ। जो सेकंड सेशन था, दोपहर वाला सेशन, वहां पर 12 बजे के आसपास से मुनाफा वसूली होनी शुरू हो गई और बहुत ही तगड़े तरीके से पूरे दिन के गेन्स वाइप आउट कर दिया मार्केट ने। क्लोजिंग आई है 23,031 के लेवल की। 13 अंक क्लोज टू क्लोज आपको निफ्टी नीचे नजर आएगा, लेकिन हायर साइड से देखोगे तो प्रॉब्लम ज्यादा नजर आएगी। 49,359 के लेवल पे बंद हुआ है निफ्टी बैंक, 119 अंक क्लोज टू क्लोज नीचे। और सेंसेक्स 32 पॉइंट्स गिरावट के साथ 76,138 के लेवल पे हुआ है बंद। लेकिन जो मैं बोल रहा हूं हायर लेवल्स पे ले जाकर पटका है, तो निफ्टी का आज के दिन का हाई है 23,235.5, क्लोजिंग आई है 23,031.40 की, यानी कि लगभग 204 अंक गवाकर निफ्टी की क्लोजिंग हुई है। और निफ्टी बैंक ऊपरी स्तर से देखोगे तो 476 अंक टूटा है। आज के दिन का हाई था 49,836 और क्लोजिंग आई है 49,359 के लेवल की। करीब करीब 1% के आसपास बैठता है ये। तो हायर साइड पे प्रॉफिट बुकिंग हुई। बाजार इस समय किसी भी ऐसे मूड में नहीं है कि बढ़ चढ़कर खरीदारी ट्रेडर्स कर रहे हो, इंस्टीट्यूशंस कर रहे हो। बहुत ही कॉशियस है मार्केट और बिखर गया ना एक तरीके से। तो एडवांसेस निफ्टी के 23 गिरने वाले 27 और ब्रॉडर मार्केट्स पे एनएससी पे चढ़ने वालों की संख्या थी 1,344, गिरने वालों की संख्या थी 1,430। जो निफ्टी पे सबसे तेज चला वो था टाटा स्टील। आज मेटल स्टॉक्स फिर से चल पड़े, 3% ज्यादा टाटा स्टील ऊपर। इसके अलावा आज फाइनेंशियल्स में बजाज फिनसर्व एक स्टॉक था जो लगभग 3% चढ़ा और बजाज फाइनेंस 2% ऊपर रहा। और फार्मा स्टॉक्स में सन फार्मा, सिप्ला जैसे स्टॉक्स करीब 2% से लेकर 3% चढ़ गए। निफ्टी लूजर्स में अदानी एंटरप्राइजेस 5% नीचे आ गया, अदानी पोर्ट्स 2% नीचे चला गया। फिर हीरो मोटोकॉर्प, इन्फोसिस और एल&टी जैसे स्टॉक्स में भी 1% से करीब करीब 1.5% के आसपास की गिरावट देखने को मिली। एफएनओ गेनर्स में रिजल्ट्स इंपैक्ट था। मुथूट फाइनेंस ऑल टाइम हाई लेवल्स पे पहुंचा 6% ऊपर। एसबीआई कार्ड 5% ज्यादा चढ़ा। इप्का लैब्स, गोदरेज प्रॉपर्टीज और स्टील अथॉरिटी जैसे स्टॉक 3.25% से 5% चढ़ गए। एफएनओ लूजर्स में अदानी एंटरप्राइजेस, ये निफ्टी का ही टॉप लूजर है, 4.5% नीचे आया। फिर वरुण बेवरेजेस 4% नीचे। वोल्टास, पीआई इंडस्ट्रीज, कैंप्स जैसे स्टॉक 3.25% से 4% नीचे चले गए। मिड कैप गेनर्स में फिनोलेक्स केबल्स 15% ऊपर आज के दिन में। होनासा रिजल्ट्स का इंपैक्ट था 12.5% ऊपर। रेडिंगटन 6.5% ऊपर। जय बालाजी इंडस्ट्री 6.5% चढ़ गया और सुवेन फार्मा 6% चढ़ गया। इसके अलावा मिड कैप लूजर्स में नाटको फार्मा रिजल्ट्स इतने खराब आए कि 20% का लोअर सर्किट लगा दिया स्टॉक ने। ऑर्किड फार्मा 15% नीचे आया। गॉडफ्रे फिलिप्स 9% नीचे। एजिस केमिकल, विजया डायग्नोस्टिक 7% से 7.25% टूट गए। सेक्टर स्पेसिफिक फाइनेंशियल स्टॉक्स में एक्शन ज्यादा देखने को मिल रहा था पॉजिटिव साइड पे, जिसमें मुथूट फाइनेंस रिजल्ट्स का इंपैक्ट 6% ऊपर। एसबीआई कार्ड 5% ज्यादा चढ़ा है। बजाज फिनसर्व और बजाज फाइनेंस तो कमाल ही कर रहे हैं। बजाज फाइनेंस तो ऑल टाइम हाई लेवल्स पे है, लेकिन बजाज फिनसर्व जो कि पेरेंट है वहां पर भी आज 3% के आसपास की तेजी देखने को मिली। पीएफसी, चोला फाइनेंस जैसे स्टॉक्स भी करीब करीब 3% चढ़ गए। फार्मा स्टॉक्स में सबसे तेज चला है इप्का लैब्स, आज 4.5% ऊपर। फिर सन फार्मा और बिंदो फार्मा 3% के करीब चढ़े हैं। सिप्ला, ल्यूपिन, इन स्टॉक्स में भी तेजी आई। लेकिन जो गिरे हैं उसमें हेल्थ केयर स्टॉक्स जैसे कि मेट्रोपोलिस और लालपात लैब्स 2.25% से 2.5% नीचे बंद हुए हैं। मेटल स्टॉक्स में आज के सत्र में तेजी थी। स्टील अथॉरिटी 4% ऊपर। टाटा स्टील 3% ऊपर। एपीएल, अपोलो, वेल्सपन कॉर्प, जेएसडब्ल्यू स्टील और जेएसपीएल इन स्टॉक्स में तेजी आई। सरकारी खेमा एक्टिव हुआ, स्टील अथॉरिटी लीड कर रहा था उसको। उसके अलावा एनएचपीसी, पीएफसी, एचएएल, गेल, बीएचईएल इन स्टॉक्स में आज के सत्र में हल्की तेजी देखने को मिली। जो गिरे हैं वो है आईटी में आज प्रॉफिट बुकिंग थी। एम्फोसिस 2.5% नीचे। कोफोर्ज 2.25% नीचे। एलटीआईएम, एलटीटीएस, इन्फोसिस, परसिस्टेंट सब 1% से 1.5% का गोता लगा गए। एफएमसीजी में भी मुनाफा वसूली देखने को मिली, जिसमें रैडिको, वरुण बेवरेजेस, कोलगेट, गोदरेज कंज्यूमर, यूबीएल, डाबर इन स्टॉक्स में आज दबाव देखने को मिला। रैडिको सबसे ज्यादा टूटा है 5%, वरुण बेवरेजेस 4% नीचे। पीएसयू बैंक्स में मुनाफा वसूली आई, जिसमें कैनरा बैंक, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी, एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा ये स्टॉक्स टूटे हैं। सबसे ज्यादा टूटा है कैनरा बैंक और यूनियन बैंक 2.25% से 2.25% नीचे। हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज का आईपीओ खुला हुआ है, कल निवेश का आखिरी दिन है। अब तक 0.16 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। 674 से 708 रुपए प्रति शेयर का प्राइस बैंड रखा गया है। इश्यू साइज है 8,750 करोड़ रुपए। कंपनी के हाथ कुछ नहीं लग रहा क्योंकि पूरा का पूरा है ओएफएस,
प्रमोटर सीए मैग्नम होल्डिंग्स 12.35 करोड़ शेयर्स बेच रहे हैं इस आईपीओ में। अब आगे क्या होगा? देखिए, कोई भी पॉजिटिव खबर असर नहीं डाल रही है इस हफ्ते। हुआ ये कि बुल्स ने आज के सत्र में बहुत ही बेहतरीन मौका गंवाया है। बहुत अच्छे तरीके से चल रहे थे, 190 पॉइंट्स ऊपर थे, निचले स्तरों से देखोगे तो और भी ज्यादा रिटर्न आ चुके थे, लेकिन वो सब कुछ वाइप आउट हो गया। तो बुल्स ने पकड़ अभी मजबूत की ही नहीं। आज अच्छा मौका था, 6 ट्रेडिंग सत्र गिरने के बाद ये 7वां सत्र जब आप पॉजिटिव जा सकते थे, लेकिन वो भी नेगेटिव हो गया, यानी कि 7th कंसेक्यूटिव सेशंस आप नेगेटिव हो निफ्टी पे और सभी एवरेजेस के नीचे हो। निफ्टी इस हफ्ते 2.24% गिरा है, यानी कि 528 अंक। निफ्टी बैंक 1.59% गिरा है, यानी कि 799 अंक इस हफ्ते अब तक गिरा है। लेकिन प्रॉब्लम है मिड कैप स्टॉक्स में। निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट इंडेक्स जो है वो 651 अंक गिरा है। परसेंटेज के लिहाज से देखोगे तो 5.5% बैठता है इस हफ्ते। तो प्रॉब्लम मिड कैप और स्मॉल कैप्स में ज्यादा नजर आती है, और वही तो भर भर के रिटेल के पोर्टफोलियो में होते हैं। तो मिड कैप और स्मॉल कैप्स में तो तबाही मची हुई है। अभी कोई भी पॉजिटिव कोई खबर असर नहीं डाल रही। जैसे क्रूड में आज गिरावट आई थी, डोनाल्ड ट्रंप व्लादिमीर पुतिन के बीच में बातचीत शुरू हो गई है कि रूस और यूक्रेन वॉर को अब यहां पर खत्म किया जाए। प्रधानमंत्री मोदी का दौरा अमेरिका का, यानी कि प्रधानमंत्री मोदी डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात करेंगे, बड़ी बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं। इतनी पॉजिटिव खबर। ओएमओ ऑपरेशंस थे आज आरबीआई के, जिसमें 20,000 करोड़ रुपए से साइज बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपए किया गया था, उसका भी असर नहीं। बजट भी निकल गया, आरबीआई पॉलिसी भी निकल गई, सब कुछ होता देखा हमने। महंगाई भी कम हो गई है, 5 महीने के निचले स्तर पे आई है। इतनी पॉजिटिव खबरें, लेकिन है ही नहीं वो फास्ट ट्रैक वाली मार्केट। ऊपर जाते तो ऐसी पिटाई होती है, और यही नहीं पता कि आज जो खरीद लिया वो कल बिकेगा भी कि नहीं। अनसर्टेनिटी बहुत है मार्केट पे। लेकिन फिर समझ में आता है कि पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से उछल कूद मचा रहे हैं, एक रेंज में उठापटक देखने को मिल रही है, उतनी फिसल पट्टी नहीं देखने को मिल रही जो हाल फिलहाल में देखी थी। तो यहां पर बार बार जाके 22,900 22,800 के आसपास से खरीदारी हो जाती है। देखते हैं टिकते हैं कि नहीं। अभी तक तो कोई भी लेवल टिका नहीं मार्केट में, लेकिन ये लेवल बार बार टेस्ट हुआ, 2 बार टेस्ट हुआ 22,800 का लेवल हाल फिलहाल में। और उसके बाद जो हायर साइड पे प्रॉब्लम है, ये 23,180 23,250 ये लेवल्स ढंग से क्रॉस नहीं हो पा रहे, तो फंस से गए हैं फिर से। लेकिन चलो, ये फंसना भी बहुत बढ़िया, गिरावट और ना बढ़े बस। सब अब यही चाहते हैं कि ये जो गिरावट है किसी ना किसी तरीके से थम जाए, लेकिन उसके लिए अर्निंग्स और कुछ नहीं। सिर्फ अर्निंग्स अगर सुधरेंगी तो सब कुछ बहुत बेहतर हो जाएगा। अभी तो 2 तिमाहियां उड़ गई हैं खराब अर्निंग्स के चलते, और इस समय ये जो Q4 निकल रहा है, ऐसे भी कुछ ज्यादा उम्मीद है नहीं। तो एटलीस्ट 1-2 क्वार्टर्स तो दो बाजार को सांस लेने के लिए। ऑलरेडी वैल्यूएशंस तो पिट पिट के स्टॉक ऑलरेडी धराशायी हो गए हैं। कभी ना कभी खरीदारी आएगी, लेकिन मेजरली स्टॉक सभी एवरेजेस के नीचे, आपकी मार्केट सभी एवरेजेस के नीचे। ऐसी मार्केट हेल्दी मार्केट तो होती नहीं, इसलिए आप बार बार ऊपर जा रहे हो तो पिटाई हो रही है। अब जो हम बहुत क्लोजली ट्रैक कर रहे हैं वो प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की जो बैठक है, उससे क्या आउटकम निकल के आता है वो हम ट्रैक कर रहे हैं। और वैसे डोनाल्ड ट्रंप अपना दबदबा पहले रखते हैं किसी भी कंट्री के ऊपर। जब भी कोई बैठक करने जाते हैं, मिलने जाते हैं किसी भी कंट्री के प्रधानमंत्री के साथ, राष्ट्रपति के साथ, तो वो पहले टैरिफ इंपोज कर देते हैं उनके ऊपर। लेकिन इस बार जब वो हमारे प्रधानमंत्री के साथ बैठक करने आ रहे हैं, तो कोई ऐसा टैरिफ हमने देखा नहीं जो इंडिया के ऊपर उन्होंने लगाया हो अभी। बाकी बहुत सारे इमर्जिंग मार्केट्स, डेवलपिंग नेशंस के ऊपर उन्होंने टैरिफ लगा रखे हैं। तो ये मुलाकात अच्छे नोट पे एंड होगी ऐसा लग रहा है। अब देखते हैं यहां पर क्या बड़ी बड़ी घोषणाएं होती हैं, उसका इंपैक्ट पड़ सकता है। लेकिन जैसे मैं बताया कि कोई पॉजिटिव ट्रिगर अभी बाजार को बहुत शक्ति प्रोवाइड नहीं कर रहा है। हायर साइड पे आप पिट रहे हो क्योंकि यू आर इन अ डाउन ट्रेंड। तो ये फेज जरूर पार होगा, सिर्फ नियमित निवेश करेंगे तभी ये फेज पार होगा। अभी आपको थोड़ा सा टाइम इसको देना पड़ेगा। इमीडिएटली तो बाजार पे कोई रिलीफ नहीं बन सकता। अगर बनेगा भी तो रिलीफ रैली ही बनेगी, और उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। तो बाजार समय मांगेगा, नियमित निवेश करें और बढ़ चढ़कर ओवर साइजिंग मत करें। अपनी पोजीशंस अपने कंट्रोल में रखें। ये फेज जरूर पार हो जाएगा, लेकिन फिलहाल फॉर शॉर्ट टर्म यू आर इन अ डाउन ट्रेंड। और अब हम देख रहे हैं कि वहां पर अमेरिका से क्या बड़ी बड़ी घोषणाएं, खबरें निकल के आती है, उनका इंपैक्ट स्टॉक मार्केट पे पड़ेगा।